नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल दे, खुशियों से भरपूर लाइफ दे और बच्चों को आप सब के लिए सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कस्तूरी बोटी, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। बीफ कस्तूरी बोटी बनाने के लिए मैंने बीफ बोनलेस गोश्त लिया है और इसको इस तरीके से काट लिया है, बारीक पार्चे से काट लिए हैं इसके। और 1 टीस्पून गोश्त गलाने वाला पाउडर लिया है क्योंकि मेरे पास पपीता अवेलेबल नहीं था। आप कच्चा पपीता भी इसमें डाल सकते हैं। और पिसी हुई काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। और उसके बाद नमक है 1 टीस्पून। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिसाले जो भी हैं टेस्ट के मुताबिक। और कुकिंग ऑयल है इसमें बहुत कम, इससे भी मैंने कम डालना है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। उसके बाद जो है वो है ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, ये भी 1 टीस्पून है। ये तवे पर जैसे आप हल्का सा सेंकते हैं और उसको पाउडर सा बना लेते हैं, ये उस तरह का है। और सिरका है, ये 1 टीस्पून है, ये भी मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून सिरका। और उसके बाद है खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून है। और अब एक बाउल लेंगे और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं सारी इसमें डाल देने हैं और बोटी को मैरिनेट कर लेना है। और ये देखिए ये सारे, और कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो घर पर ना अवेलेबल हो। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूं, स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो नया नया सीख रही हैं ताकि उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो घर पर ही अवेलेबल होती हैं। और बिल्कुल आप रेस्टोरेंट वाली जो कस्तूरी बोटी आपने खाई होगी बिल्कुल भूल जाएंगे। घर की जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे तो उससे भी बहुत कहीं दर्जे ज़्यादा अच्छी आपकी इंशाल्लाह बनेगी। और साथ साथ मैं इसको ये देखिए इस तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ। ये देखिए आप अच्छी तरह से साथ साथ प्रेस करें और कांटे की मदद से आप इसको सही अंदर तक जो है इसको ऐसे, ये देखिए इस तरीके से इसको मैरिनेट करना है, कांटे से भी और हाथ से भी इसको मैंने प्रेस किया है ताकि मसाला अच्छी तरह से पहुंच जाए और बोटी अंदर से गल भी जाए और मसाला भी लग जाए। क्योंकि हमने इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा सिरका डाला है, तो इससे ये और ज़्यादा अच्छी बनेगी और मलाई की तरह बिल्कुल आपकी कस्तूरी बोटी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको मैरिनेट करने के लिए अच्छी तरह जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और ऑयल का इस्तेमाल मैंने इसमें बहुत कम रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है और जो डाइट पर हैं वो भी आराम से इसको खा सकते हैं। इसमें कोई फ़ैट नहीं है उस तरह की, जिस तरह की आप ऑयली चीज़ें आप मतलब कुछ चाहते हैं कि ना हो, तो ये उस तरीके से है। और फिर उसके बाद मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आपके लिए बहुत आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ ताकि आप घर पर आसानी से बना सकें और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और झटपट तैयार हो जाएं। तो इसको मैरिनेट करने के बाद फ्रिज में मैंने जैसे कि बताया आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद इसमें ऑयल भी डाल देंगे, इसी में मिक्स कर लेंगे बोटी में। और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको तैयार करना है।
बोटी हमारी मैरिनेट हो चुकी है और ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ी सी बोटियां मैंने निकाल ली हैं आपको दिखाने के लिए सैंपल के तौर पे, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से जब तैयार हो जाए तो तकरीबन ये गल चुकी है, तो फिर एक पैन में, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑयल मैं इसमें डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था, और इसमें अब हल्की आंच पे इसको तैयार करना है और साथ साथ इसको उल्टाते भी रहना है। तकरीबन इसको 15 मिनट देने हैं तैयार होने के लिए हल्की आंच पे, और ये आपकी बोटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी इंशाल्लाह। जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बोटी मैंने आपको बताई है। ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, ये मेरी अपनी रेसिपी है और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैं अक्सर मेरे गेस्ट आते हैं तो मैं उनके लिए तैयार करती हूँ और उन सबको वो ये बोटी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा फैट नहीं है। जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया है, कि वो आराम से इसको खा सकते हैं। ना ज़्यादा ऑयली है और ना ज़्यादा स्पाइसी है। तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। बाज़ ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि जो रेस्टोरेंट में चीज़ें बनती हैं वो हम नहीं बना सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी माशाल्लाह ख़वातीन जो हैं बहुत टैलेंटेड है और बहुत इंटेलिजेंट है, वो आराम से घर पर भी बहुत अच्छे से बना सकती हैं। और जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप घर पर नई नई डिशेस और नई नई चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए करें, क्योंकि एक ही जैसी रूटीन और एक ही जैसे खाने से भी इंसान बोर होने शुरू हो जाता है। तो नई नई चीज़ें सीखा करें और घर पर ज़रूर ट्राई किया करें। तो कस्तूरी बोटी हमारी तैयार हो चुकी है, मैंने एक प्लेट में निकाल ली है और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके की बनी है। बहुत ही नरम मुलायम, ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी है। मुंह में जाते ये घुल जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेरी रेसिपी से भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, और आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये बनी, अंदर से इतनी नरम और मुलायम है और इतनी मज़ेदार है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो इंशाल्लाह आपकी भी घर पर जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपने कमेंट में मुझे अच्छी कोई राय देते हैं, अच्छी बात बताते हैं। आपकी सजेशन, आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। और दुआओं में आप मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।